हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में बी यूज़ टू पढ़ाऊँगा। बी यूज़ टू क्या है, इसके यूसेजेस, स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले इसके यूसेज को देख लेते हैं। इसका यूसेज हमारे पास कुछ इस तरह से मौजूद है। व्हेन यू आर फेमिलियर विथ एक्शन नॉट न्यू, जब आप कोई एक्शन यानी कोई चीज़ करने से आपका वो फैमिली यानी कि उससे आप बहुत ज़्यादा यूज टू। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हैं, तो पहली दफ़ा आप गाड़ी चलाते हैं तो अब क्या होता है, ये आपका नया होता है। मगर फॉर एग्जांपल 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से गाड़ी चला रहे हैं, तो वो क्या होगा, आप बोलेंगे यार मेरे लिए तो आप बिल्कुल बायां खेले। तो ये क्या हो गया, आपके लिए नया नहीं है, कोई काम आपके लिए नया नहीं है। तो जब भी आप वो काम ज़ाहिर करेंगे जो आपके लिए नया नहीं है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बी यूज्ड टू इस्तेमाल करेंगे। यही चीज़ अंग्रेज़ी ज़बान में यहाँ लिखी हुई है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे कुछ इस तरह से मौजूद है। सब्जेक्ट प्लस बी एज एम आर गेट बिकम प्लस यूज टू प्लस वर्क की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इतने बड़े स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कोई काम करने वाला, कोई काम करने वाली, कोई काम करने वाले। जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये क्या लाते हैं, कोई काम करने वाले। मेरा नाम भी हो सकता है, नवीद भी हो सकता है, तो कुछ कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में कोई काम करने वाला है, कोई काम करने वाली है, कोई काम करने वाले, वो हम यहाँ लिखिए। सही, ही, शी, इट जो भी होता है। उसके बाद हमारे पास है बी यूज्ड टू। देखते हैं बी हमारे पास आ रहा है, तो बी यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। बी हमारे पास क्या है, बी के अंदर हमारे पास है इज एम आर गेट और बिकम। इज एम आर क्या है, आप इज एम आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गेट और बिकम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। इज हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इज हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नेम के साथ। जैसे हमारे पास हो गया शी, हो गया ही, हो गया इट, हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट, कोई सिंगुलर होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। क्या होगा हमारे पास, आई। इसको मैं बनाते हैं हम लोग। कोई भी सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ये आई क्या है हमारे पास, हमेशा एम जो है आई का जोड़ीदार होता है। कभी ही एम आपने नाम सुना है, कभी ही एम सुना है या शी एम सुना है, नहीं सुना। तो हमेशा क्या होता है, आई के साथ क्या आता है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई हुआ, अगर ये आई हुआ तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हुआ, जैसे कि हमारे पास हो गया, इसके अलावा दे हो गया, वी हो गया, ये जितने प्लूरल हो गए तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है गेट और बिकम। ये एक तरफ और ये एक तरफ, गेट और बिकम। ये भी आपकी मर्जी है कब आप इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी मर्जी। या तो आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करें, या दोनों में से एक के अलावा अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहें इन तीनों में से, तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको बात, तो आपकी मर्जी है। तो ये भी इसके साथ एक जुड़ा हुआ पार्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या, यूज टू। आप देख सकते हैं हमारे पास यूज टू हमारे पास आ गया। बी हमने इसको डिफाइन कर दिया। यूज टू हमारे पास आ गया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको पता होना चाहिए। वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं, वर्ब की 4 फॉर्में होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। और यहाँ पे हमारे पास कौन सी वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की हमारे फर्स्ट फॉर्म मौजूद है। और वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन। यानी वो अल्फाज या वो वर्ड जो एक्शन को ज़ाहिर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास सोना, उठना, जागना, बैठना, ये क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मिसाल देता हूँ नमक की। खाने के अंदर नमक मिटा दिया जाए तो क्या होगा, जितना भी आप सब कुछ डाल लें, जितने मसाले डालें दुनिया के, मगर नमक नहीं होगा तो खाने में जायका नहीं आएगा। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, पूरी सेंटेंस का क्या आएगा, जायका यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूर होता है। बहुत सारे अदर डेफिनेशन मौजूद हैं, मगर सबसे आसान यही है। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो कोई मसला नहीं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आप जब देखेंगे तो आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी। जैसे कि हमारा मौजूद है, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक तस्वीर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं क्रिकेट को खेल रहा है। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई जो फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेटर है जो जिसका काम ही यही है, क्या है, क्रिकेट खेलना। तो वो क्या कहेगा कि मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ। तो आप किस तरह करोगे, तो कहेगा वो आई, डेफिनेटली सब्जेक्ट हमारे पास है। और जैसे मैं कहा था अगर सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, जब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास क्या, आई है। तो जब भी हमारे क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, उसके साथ क्या आएगा, एम आएगा। यूज टू आप देख सकते हैं, फिर हमारे पास यूज टू आया। प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास फोर्थ फॉर्म हमारे पास क्या हो गई, प्लेइंग हो गई। और क्रिकेट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर आप दूसरी एग्जाम्पल देखें, शी इज़ यूज टू ड्राइविंग अ कार। आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये है, तो वो क्या आ गई, वो ड्राइविंग, गाड़ी चलाने की आदी हो गई। इस तरह से आर दे यूज टू कम हियर, क्या वो यहाँ पे आने के आदी हो गए। इस तरह से हमारे पास है इज़ ही यूज टू स्मोकिंग,
क्या वो स्मोकिंग करने का आदी हो गया है? शी गेट्स यूज टू ड्राइविंग अ कार। अब मैं आपको कहा था कि आप गेट भी लगा सकते हैं, बिकम भी लगा सकते हैं, और जब भी हमारे थर्ड फॉर्म थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जैसे कि हमारे ही शी इट होता है, तो हम एस का इजाफा करते हैं। तो अगर हमारे पास गेट है तो यहाँ पे क्या गेट्स हो गया, इस तरह से बिकम है तो हमें बिकम्स हो जाएगा, सही ना। सो शी गेट्स यूज टू ड्राइविंग अ कार। एजएमआर लगाएं या कुछ भी लगाएं, आपकी मर्जी, मैंने आपको पहले कहा था, ये भी आप लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। इस तरह से अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, शी डज नॉट गेट यूज टू ड्राइविंग अ कार, मतलब हम कहते हैं नहीं, तो अगर हम नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे शी डज नॉट गेट यूज टू ड्राइविंग अ कार। तो ये हमारे पास क्या सारी की सारी एग्जाम्पल्स हमें क्या बता रही हैं। ये अगर मैं सबका निचोड़ करूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो अगर मैं इसका निचोड़ करूँ तो क्या होता है, बी यूज टू सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि जब बता सके किसी भी इंसान को अपने बारे में या किसी और के बारे में कि उसके लिए ये काम नया नहीं है, ये काम करता रहता है और ये काम नया नहीं है। तो अगर आप कोई आपसे पूछे कि बी यूज टू क्या है तो क्या बताएंगे, बी यूज टू हम इस्तेमाल करते हैं कि हम बता सकें कोई काम हमारे लिए नया नहीं है। तो यह हम बस क्या है, बी यूज टू है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।